अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफ़ा अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफ़ा अंसारी। नाज़रीन, आजकल एक बड़ी इमोशनल कर देने वाली, आपको जज्बाती कर देने वाली और आपके ईमान को झंझोड़ देने वाली वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल चल रही है। यकीनन आपने भी देखी होगी। और उस वीडियो में ये था कि फ़ॉर द रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो मिस्र के लोग हैं वो गज़ा के लोगों की मदद के लिए, उनको खुराक पहुंचाने के लिए समंदरी रास्ता अपना रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि शायद उन तक वो खुराक पहुंच जाए। वो छोटी छोटी बोतलों में उसके अंदर आटा, चीनी, चावल, दालें या खुश मेवा जात जो भी उनको चीज़ समझ आ रही है वो उन बोतलों के अंदर डालकर उसको बंद करके और वो समंदर में फेंक रहे हैं और इस उम्मीद के साथ फेंक रहे हैं कि शायद जो गज़ा का जहाँ पर समंदर लगता है तो शायद वो उस किनारे तक वो बोतलें चली जाएं और वहाँ पर जो भूखे लोग हैं जो कि शायद हफ्तों से, महीनों से भूखे हैं, महीने तो ज़िंदा नहीं रह सकते, जो हफ्तों से भूखे हैं और बीच में बहुत से लोग जो है वो भूख की वजह से वफ़ात पा रहे हैं, शहादतें उनकी हो रही हैं। तो इस उम्मीद के साथ वो ये मुहिम को चला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने और भी जो मुस्लिम ममालिक उनके साथ कनेक्ट करते हैं उनसे अपील की है कि वो भी इस मुहिम में हिस्सा लें कि जब इतनी तादाद में कोई बोतलें देगा, कोई इसके अंदर खुराक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा तो शायद किनारे तक कहीं ना कहीं कोई हफ्ते बाद, कोई 2 हफ्तों बाद जाके शायद वो लोगों तक पहुंच जाए और वो अल्लाह ताला को जवाब दे हो सके कि जी हमने अपने भाइयों की मदद करने की कोशिश की। क्योंकि हुकूमतें, हमारी जो मुसलमान ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। वो शायद क्या कह सकते हैं, इतने हम अयाश परस्त हो चुके हैं, हम इतने आराम परस्त हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो पेट हैं वो भरते रहें, चाहे किसी का पेट भरता है या नहीं भरता है। आप सल्लम ने तो यहाँ तक कहा था कि जी अपने घर में कुछ बना रहे हो ना, तुम तो देखो कि भाई तुम्हारा पड़ोसी जो है वो भी भूखा ना हो। मतलब अपने पड़ोसी का भी देख लो कि वो भूखा तो नहीं है, कहीं उसको भी खाना खिला दो। और ये जो आपके हज और उम्रे हैं, ये जो आपकी इबादतें हैं, किसी काम की नहीं। अगर आपका पड़ोसी भूखा है, आपका ज़कात, आपका फितरात, आप बाहर जाकर किसी को भी आप दे रहे हो, किसी को क्या खाना खिला रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका पड़ोसी भूखा है। सेम ऐसे ही एक मुल्क है जी फ़लस्तीन, हमारे बहन भाई, मुसलमान बहन भाई वहाँ रहते हैं, हमारा क़िबला अव्वल रहा है मस्जिद अक्सा। वहाँ पर इतना जुल्म सितम हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, फ़लस्तीनी अवाम भूख से मर रही है। हम एटमी पावर होते हुए, हमारे पास सारे इख्तियारात होते हुए, लेकिन उसके बावजूद हम उनके लिए लड़ नहीं रहे, जिहाद नहीं कर रहे हैं। यकीनन आज उनकी बारी है तो कल को हमारी भी बारी होगी और हमें नहीं पता उस वक्त हमारे साथ देने के लिए फिर कोई भी नहीं होगा। आज तो हम मजबूत हैं क्योंकि हम ग़ुलामी कर रहे हैं, अपने जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं अंग्रेज़, हम उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं। इसी वजह से आज हम बचे हुए हैं। जिस दिन जिसने खड़े होकर उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उनको ललकारा तो आप देख लीजिएगा उसका अंजाम क्या होता है। बहरहाल ये बड़ी अच्छी मुहिम है। अल्लाह ताला को हमने जवाबदेह भी होना है कि हमारे मुसलमान बहन भाई भूखे थे और हम यहाँ पेट भर कर सैर हो रहे थे, खा पी रहे थे, तो हमने क्या किया। बहरहाल ये बड़ा अच्छा स्टेप है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कुछ करे, उनको इमदाद पहुँचाने की कोशिश करे। सिर्फ बातें कर लेने से कुछ नहीं है। आप अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितनी मर्ज़ी तकरीरें कर लें, जितनी मर्ज़ी करारदादें पास कर लें, अगर आप अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और आपको भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि हम उनके लिए किस हद तक कर रहे हैं। ये वही वाली बात है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, और आप जो है वो एक बंदा डूब रहा है तो आप उसको तिनका दे रहे हैं जी उसको बचाने के लिए, जिससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल लेट्स सी के आने वाले दिनों में क्या होता है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से अपडेट रखूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।